नमस्कार, मैं मयंक गुरबाल, होलिस्टिक थेरेपिस्ट, आपका होलिस्टिक फ्रेंड। आज फिर से एक नई जानकारी, नई चीज, नई होलिस्टिक नॉलेज को लेके आपके साथ है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नाभि विज्ञान। नाभि, जब बच्चा पैदा होता है तो इस नाभि से ही अपनी माँ के साथ जुड़ा रहता है। जब उसका संस्कार होता है और उसको पैदा हो जाता है, बाहर बाहर आता है माँ के गर्भ से, तो नाभि से ही जुड़ा रहता है। फिर नाभि, उसका जो भी डॉक्टर्स और पुराने में दाई करती थी, उनका संस्कार करके वो बच्चा नाभि से अलग होता है। ये जो नाभि है पूरी शरीर का एक केंद्र है, और इससे मणिपुर चक्राम चक्राम में नाभि के पीछे स्थित होता है। नाभि कई सारी बीमारियों की वजह है। नाभि को ठीक रख के हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। और इस तरीके से नाभि क्या क्या चीजें हमारे। जी नेट की समस्या आ रही थोड़ी सी। जी 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 जी। वो अभी लॉकडाउन में नेट की समस्या हर जगह ही है। आपकी आवाज़ साफ आ रही है? मैं फिर से एक बार अपना सवाल दोहरा देता हूँ कि क्या है नाभि, किस तरीके से हमें नाभि का ध्यान रखना है, नाभि टल जाने पे क्या करना है, और नाभि क्यों हमारे लिए जरूरी है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है शरीर को ठीक रखने में, बताइए। मैं जी सबसे पहले तो आपको धन्यवाद। आपने जो विषय उठाया है बहुत ही सुंदर विषय है, नाभि के ऊपर। तो जी इसके ऊपर हम जो अब बात करेंगे उसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि नाभि है क्या। नाभि कैसे वो करती है उसके बारे में अपन जानेंगे, और फिर अपन ये देखेंगे नाभि किस शेप में कैसा काम करती है। तो जी हमको सबसे पहले ये देखना है कि नाभि का इंट्रोडक्शन हमें समझना पड़ेगा, है ना। जी तो नाभि जैसे कोई भी एग्जाम होती है ना। तो जी एग्जाम में पेपर्स होते हैं। जी पेपर में कुछ पेपर इंपॉर्टेंट है, कुछ उसमें हमारे पसंद के होते हैं, कुछ हमारे पसंद के नहीं होते हैं। तो हमारे जो पसंद के होते हैं उसमें तो हम अच्छे मार्क्स उठा लेते हैं, पर जो पसंद का नहीं है उसमें मार्क्स लाना बहुत जरूरी है, तो ही हमारी कामयाबी मिल सकती है। तो नाभि एक ऐसा विषय, इसको हम अनछुआ नहीं छोड़ सकते, है ना। तो जी इसके बारे में अपन देखें नाभि है क्या, है ना। नाभि के बारे में अपन जानेंगे, है ना। जी बिल्कुल। नेट का थोड़ा आ रहा है। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नाभि विज्ञान पे। अभी क्योंकि हम फेसबुक लाइव हमारा चालू है, जुड़ते जा रहे हैं, तो नाभि के ऊपर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर अजय जोशी जुड़े हुए हैं। अभी जो नए लोग जुड़े हैं उनको बता दूं, आज हम नाभि के बारे में जानेंगे, किस तरीके से नाभि की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या चीजें हैं, नाभि क्यों जरूरी है। जी सर, बताएं नाभि के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि नाभि है क्या, है ना। तो कौन योग देना? प्राकृतिक और नेचुरोपैथी के अनुसार यदि हम देखें तो पूरे शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए नाभि का अपने स्थान पे होना बहुत जरूरी है। तो बिल्कुल। नाभि क्या है? नाभि हमारा सूर्य केंद्र है, क्योंकि सूर्य सबको नियंत्रित करता है, पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रदान करता है। वैसे ही नाभि हमारे पूरे शरीर का ऊर्जा ऊर्जा केंद्र है। जन्मजात रोग भी इसी सोलर प्लेक्सस से हमको मिलते हैं, और इसी के द्वारा
जन्मजात रोगों का नियंत्रण और निदान होता है, हो सकता है। नाभि फिजिकल और मेटाफिजिकल तो दोनों ही प्रकार की बीमारियों का कारण हो सकती है। नाभि के ऊपर लगातार रिसर्च हो रहे हैं। जो तैराकी वाले होते हैं उनकी नाभि नीचे की तरफ होती है। जो रनर होते हैं उनकी नाभि दाहिनी तरफ होने से भाग्यशाली। ऐसी कई चीजें हम इसको देखते हैं, है ना। तो जी अब ये 70,000 जो नस नाड़ियां हैं पूरे शरीर के अंदर, हमारे जो 72,000 नस नाड़ियां हैं, उसका केंद्र बिंदु है ना। इसको बोलते हैं ना 72,000 नस नाड़ियां। नाभि के अपने स्थान पे टल जाने से, खिसक जाने से इसको नाभि पलटना, नाभि चढ़ना, वो सारे नामों से जानते हैं। यदि नाभि का उपचार न किया जाए तो शरीर में कई प्रकार की परेशानियां पैदा होती है, जैसे दांत, बाल, आंख सब प्रभावित होते हैं। मानसिक समस्या पैदा हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है। नाभि खिसकना एक कॉमन परेशानी है जो महिलाओं में अधिक देखी जाती है। सामान्यतः हम देखें तो पुरुषों में नाभि लेफ्ट तरफ टलती है और महिलाओं में राइट तरफ टलती है, ऐसा देखा गया है। जिन महिलाओं की नाभि एकदम बीचों बीच में होती है वो बिल्कुल स्वस्थ बच्चों को जन्म देती है। नाभि अपने स्थान पे खिसक जाती है तो शरीर में कई प्रकार की समस्याएं पैदा कर देती है। अब नाभि दाएं बाएं टली हो, है ना, तो दवा लेने से भी ठीक नहीं होगी। इसको लाने के लिए हमें कहीं ना कहीं अपनी योग प्राकृतिक चिकित्सा को अपनाना पड़ेगा, है ना। ये थी नाभि का इंट्रोडक्शन। जी महेंद्र जी। नाभि के बारे में आपने बताया कि नाभि टलने से क्या क्या चीज हो सकती है, नाभि ठीक रहेगी तो कैसा रहेगा। महिलाओं में नाभि जल्दी टल जाती है। अब नाभि के और क्या और फायदे हैं नाभि ठीक रहने के, और नाभि ठीक ना रहने से और क्या नुकसान हो सकते हैं, और हम किस तरीके से इस नाभि को ठीक रख सकते हैं, और इस नाभि से और क्या क्या फायदा उठा सकते हैं हम अपने आप में, तो वो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक जो मेन चीजें हमको ये समझना है कि नाभि टलती क्यों है। कई बार तो हमको ये पता ही नहीं होता कि हमारी नाभि टली हुई है। तो अगर हम गलत तरीके से दाएं बाएं झुक रहे हैं तो नाभि टल सकती है। किसी ऊंची जगह से छलांग लगाना है, गिरने से नाभि टल सकती है। शक्ति से अधिक वजन उठा लिया, इसीलिए आप देखें जितने भी वेट लिफ्टर होते हैं वो अपने यहाँ एक बेल्ट बांध के फिर वेट लिफ्ट करते हैं, है ना। चढ़ाव पे चढ़ना उतरना तेजी से, खेलते समय अचानक ऊंची नीची जगह पैर पड़ जाना, खेलते समय गलत तरीके से उछलना, ठीक ढंग से योग की क्रियाओं को न करना। गर्भावस्था में जब आपकी प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में पेट पर आंतरिक दबाव या बाह्य दबाव, ये भी एक कारण इसमें होता है। बहुत से लोगों की बचपन में किसी का नाभि खिसकी हुई होती है। सोने बैठने के क्रम में अनिश्चितता, सोने का टाइम निश्चित नहीं, उठने का टाइम अनिश्चित नहीं, उससे भी नाभि टलती है। सोते समय अचानक में उठना, है ना, जैसे कोई अलार्म बज जाए, किसी काला कम जो झटके से उठते हैं, है ना, दाएं या बाएं जिस भी करवट या अपन करवट से उठते हैं तो नाभि टलने से बच सकते हैं। संतुलित हुए बिना अचानक एक हाथ से वजन उठाना, जिससे हम जो बाल्टी उठाते हैं, सामान उठाते हैं, कोई भी वजन वाला सामान एक हाथ से उठा रहे उससे भी नाभि टलती है। पेट में अधिक गैसेस बन जाए, लगातार कब्जियत रहे, पेट पर बाहरी दबाव, आंतरिक दबाव, है ना, इन वजह से नाभि टलती है। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंट में पेट पे चोट लग जाती है, वो भी नाभि का टलने का कारण होता है। बहुत सी बार भी देखा गया है कि बहुत ज्यादा उपवास करना, अधिक भोजन करना, भूखा रहना, ये भी नाभि का टलने का एक कारण हो सकता है। फिर मलमूत्र हो, भूख प्यास हो, या छींक जम्भाई उबासी हो, कोई भी प्राकृतिक वेग हो, उसको रोकने से भी नाभि टलती है। निरंतर भय, पूर्ण स्थिति में रहना, मानसिक विकार जैसे चिंता, क्रोध की अधिकता, अत्यधिक भोग विलास, इससे भी नाभि टलती है। फिर देर रात तक काम करना, नाइट ड्यूटी करना, स्कूटर मोटरसाइकिल चलते समय झटका लगना, ये कुछ आम बातें हैं जिससे हमारी नाभि टलती है। अब इसका हम
पता कैसे लगेंगे कि नाभि टली हुई है ना? उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक जो इसमें पिक्चर बता रहा हूँ इसमें। ये जो है नाभि हमको टलने का है, तो इसमें हमको ध्यान रखना है कि छोटी उंगली हमारी जो दोनों हाथों की उंगलियां हम देखेंगे, उसमें जो उंगली हमारी छोटी हो या बड़ी हो, जैसे ये देखा, जैसे उस पिक्चर में भी हमने देखा, तो जो भी छोटी उंगली है ना, या बड़ी उंगली है, तो वो नाभि हमारी वहाँ पे टली हुई है। तो अपन टेक्निक देखेंगे कैसे अपन आगे उसको बिठाना है ना। फिर नाभि पे हाथ रख के उसका स्पंदन चेक करें लेटा के। नाभि के स्थान पर ऐसा हल्की धड़कन आनी चाहिए, वहां धड़कन नहीं आ रही है वो अब नाभि का टलना होता है। पेट के बाद सीधा लेटे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएं और दोनों पैरों के अंगूठे देखें। यदि अंगूठे छोटे बड़े हैं तो वो भी एक संकेत होता है कि नाभि टली हुई है। सामान्य स्थिति में दोनों आंखों का आकार में परिवर्तन, कंधे ऊंचे नीचे होना, ये भी एक कारण होता है जो हमको दिखता है ना। इसको हमको ले सकते हैं, इसको अपन नाभि के उसमें ले सकते हैं। फिर ये जो है नाभि का जो पिक्चर है, ये नाभि है। नाभि के नीचे विटामिन डी, नीचे बी कॉम्प्लेक्स, लेफ्ट में विटामिन डी, ऊपर विटामिन सी, और राइट साइड में ए वगैरह, ऐसे हमारे कई विटामिन के खदान यहाँ पे मौजूद है। तो हमको क्या करना है, खदानों को पहचानना है। अब एक जो मेन जो आज हमारा विषय जिसके ऊपर हमको फोकस करना चाहिए, जनरली हमने देखा है कि नाभि या तो ऊपर टलती है या नीचे टलती है। मुझे तो यही पता था, ऊपर टल रही है इसका मतलब उल्टी हो रही है, और नीचे सर की मतलब 10 लग रहे हैं। पर यहाँ नाभि 8 प्रकार से टलती है, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, और साइड अपर, साइड लोअर, साइड अपर, साइड लोअर, ये ऐसे। अब इसमें हमको यदि नाभि ऊपर हो रही है या नीचे हो रही है, तो यहाँ तो हम योगासन या दवा लेकर रोक सकते हैं। पर यदि अगल बगल या साइड में है, तो उस समय हमको योगासन या नाभि पे तेल ये उपचार करना बहुत जरूरी है। अब नाभि यदि ऊपर टलती है, ऊपर की तरफ आ रही है, तो हमको होगी अपच, कब्जियत, थायराइड, उल्टी, कम खाए मोटा, कुछ नहीं खाया पर मोटा पाया, अनिद्रा, बुरे सपन, खांसी। ये ऊपर की तरफ नाभि होती है, तो नीचे की तरफ होती है तो दस्त, दुबलापन, गर्भ धारण नहीं, प्रेगनेंसी में तकलीफ आती है, और यूरिन संबंधी कई समस्याएं पैदा हो जाती है। अब जब राइट साइड में होगी, राइट साइड मतलब लीवर, राइट साइड मतलब सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी की तरफ तो सूर्य कमजोर होगा, लीवर, एसिडिटी, और लेफ्ट किडनी प्रभावित होती है, और लेफ्ट पैर में भी दर्द आता है। ऐसे ही अगर राइट साइड में हमको होती है, तो यहाँ पे किडनी, हाथों में खिंचाव और दर्द की अनुभूति होती है। ऐसे यदि हम देखेंगे अगल बगल जो होती है ना, ऐसे 8 प्रकार से चलती है। तो यदि अप राइट साइड में है तो किडनी प्रभावित होती है, और महिलाओं का मेंसेस गड़बड़ होता है ना। अगर लेफ्ट साइड में है तो वहां भी मेंसेस है ना, पेनक्रियाज वगैरह। डाउन राइट साइड में है तो हाथों में खिंचाव, और डाउन लेफ्ट साइड में है तो लीवर, पित्ताशय वगैरह की तकलीफ होती है। ये चीजें हैं, तो हमको इसको समझना चाहिए। तो ये हमने जो देखा अभी, नाभि ऊपर नीचे वाली चीज समझी, नाभि दाएं बाएं वाली चीज समझी। अब हम देखेंगे इनको खिसकने में क्या क्या समस्या है। तो ऊपर समझ लिया, नीचे समझ लिया, नीचे समझ लिया। अब यहाँ इसको ठीक कैसे करना,
दाएं है, बाएं है, ऊपर है, नीचे, तो इनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ आसन वगैरह पे आना पड़ेगा, है ना। जी। ये आसन है, योगासन है ना। नाभि जब भी खिसक जाए तो योगासन इसे हमको ठीक ला सकते हैं। जैसे उत्तान पादासन, उत्तान पादासन मतलब ये वाला पिक्चर है ना। सुप्त वज्रासन, पश्चिम उत्तानासन, उष्ट्रासन, चक्रासन, धनुरासन, नौकासन, ऐसे हम आसन नाभि बिठा सकते हैं। इन आसनों को करने से पहले किसी अनुभवी की व्यक्ति की राय जरूर ले लें, क्योंकि तो नाभि टली हुई है तो थोड़ी सी गलती की तो हमारी समस्या और बढ़ सकती है। नाभि की टली स्थिति में अन्य योगासन वगैरह से हमको बचना चाहिए, है ना, क्योंकि यदि हमने अन्य योगासन वगैरह किए तो उससे फायदे की बजाय हमारा नुकसान हो सकता है। तो हमको, और जब नाभि टली हुई हो उस समय कपालभाति, अग्निसार क्रिया, नोली, उद्यान बंद ये नहीं करना चाहिए, हमको ये अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर ये निचले भाव में पहले तो पेट के आसपास दर्द है और ये दर्द को और बढ़ा देगा, है ना। अब इसको और ठीक करने का तरीका क्या, योगासन वगैरह किया, 40 दिन तक हम 20 से 30 मिनट वायु मुद्रा, ये है ज्ञान मुद्रा, इसको यहाँ दबा दिया अंगूठे नीचे, तो वायु मुद्रा 30 से 40 मिनट यदि वायु मुद्रा करें, और 10 मिनट के लिए अपान वायु मुद्रा, ये दोनों मुद्राओं का कॉम्बिनेशन यदि हम करते हैं सुबह शाम में, इससे सभी प्रकार के वात रोग, गठिया, जोड़ों का दर्द, पार्किंसन, लकवा, चेहरे का लकवा, गर्भाशय की समस्या, गैस आदि समस्या के साथ नाभि में भी आराम मिलता है। अब मैंने आपको बताया था हथेली चेक करने वाला, तो हमने हथेली को चेक किया, जो भी हथेली हमारी छोटी बड़ी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैंने दोनों पैर पास पास रखे, दोनों नाभि को देखा, उदाहरण के लिए बताया, मेरी ये उंगली की नाभि, उंगली छोटी है तो जो उंगली छोटी उसका हाथ बड़ा किया, सपोर्ट किया, ऐसा 10 बार झटका दिया, और फिर हम देखेंगे कि हमारी नाभि सेट आ गई। ये नाभि को सेट करने का सबसे आसान तरीका। अगर नाभि ताजा टली हुई हो, यानी ज्यादा पुरानी नहीं हो, तो एक धागे की बत्ती बनाओ, उसको नाक में डालो, छींक आएगी, फिर बत्ती डालो, छींक आएगी, छींक से भी नाभि बैठती है ना। फिर पानी पे लोटा लगाना। यदि आपने देखा पुराने समय में हमारी जो अनुभवी बुजुर्ग महिला होती थी, लेटा के दिया पेट पे रखती थी और ऊपर एक लोटा रखती थी, उससे एक वैक्यूम बनता था। पर चूंकि आधुनिक साइंस अब आ गया है, तो अभी आ गया है पंप। ये पंप अभी वैक्यूम का काम करता है। नाभि पे तेल लगा लिया, नाभि पे इसको रखा, इसको सक करके छोड़ दिया, तो ये ऐसा उसको नाभि को खींच देगा। 2-4-5 मिनट रखेंगे भोपू लगा के या लोटा लगा के, इसके बाद खाना खाना जरूरी है। ये क्रियाएं खाली पेट करने की ही होती है। नाभि को देखो, आदमी को लिटाओ, नाभि पे देखो, उसका स्पंदन चेक करो, और स्पंदन चेक करके जहाँ टली है उसको हल्का पुश करना। पर ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ये किसी जानकार व्यक्ति से ही करवाना है, नहीं तो फायदे की वजह नुकसान भी कर सकती है ना जी। और सिंपल तरीके में अपन जाएं तो आंवला पाउडर हर जगह आसानी से उपलब्ध है। उसमें यदि हम अदरक का रस मिला दें, थोड़ा सा अदरक रस मिला दें, उसकी पोटली बना लें, पोटली बना के नाभि पे बांध दें 1 घंटे के लिए, और दिन में 2 बार 3 दिन करें तो नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। नाभि की कई समस्याएं खत्म होती है। इससे आपने यदि देखा होगा, कई लोगों के पैरों में काला धागा बंधा होता है या कुछ अंगूठे बांध रखते हैं, तो ये भी अगर हमने नाभि को सेट कर लिया, जिनकी नाभि बार बार टलने का नेचर हो, तो वो अंगूठे में चांदी का छल्ला पहन लें या काला धागा बांध लें, ये भी हम कर सकते हैं। और आसान तरीके में जाएं तो स्पंज की बॉल, एक आती है टेनिस, एक होती है लेदर, एक होती है स्पंज की बॉल, या जो माथे पे घड़ा रखते हैं उसको बोलते हैं चुंबली, गोल, उसकी चुंबली बना के उसको रखें, या बॉल रख लें स्पंज की, और उस पर उल्टा लेट जाएं, बॉल को पेट के नीचे दबाएं, तो और 10-1 मिनट लेटें, सीधा लेटें, जड़ा पाकर नहीं लेटना है, तो भी हमको उसमें नाभि के सेट आने में फायदा होगा।
फिर एक नाभि को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम बोलते हैं SP4 या बोलते हैं उल्टी वाला पॉइंट। ये जो हथेली हमारी, ये उल्टा हाथ की हथेली यहाँ पे बिंदु है, इस जगह यहाँ यदि हम दबाते हैं तो भी नाभि सेट हो जाती है ना। अब हम यदि हथेली को देखें, या हथेली का सोलर फ्लक्स ये यहाँ भी दबाव देकर नाभि को बिठा सकते हैं। ऐसे ही पिंडली के ऊपर जो पिंडली होती है, ये हमारी पिंडली है, आप देख पा रहे हैं, ये पिंडली में जो हिस्सा है यहाँ पे, ये यहाँ यदि हम दबाएंगे, इससे भी नाभि का पॉइंट बैठता है। तो ये वायु मुद्रा हो गई, अपना छोटे अपान वायु मुद्रा है, पिंडली का पॉइंट है। ये अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो इससे नाभि हमारी वापस स्थान पे आ जाएगी और हमें उसके टलने से होने वाली परेशानियों से निजात मिल जाएगी। अब बहुत आसान उपाय आपने बताए सर। आगे भी मैं चाहूंगा और इस सेशन में थोड़ा सा हम और कुछ आपके ज्ञान के खजाने में से कुछ चीजें और आप शेयर करें। अब इसमें क्या, ये तो थे अपने योगासन और घरेलू उपचार। इसमें एक उपचार और है जो मैं मिस कर गया था। सौंफ और गुड़ 10-10 ग्राम यदि हम सुबह चबा के खा जाएं 7 दिन, तो भी नाभि अपने स्थान पे आ जाती है। अब ऐसी कोई चमत्कारी चीज हो जो हम लगाएं और हमारा भविष्य अच्छा हो जाए, इसके लिए है नाभि के आसपास यदि हम सेंट या खुशबू की चीज लगाएं तो हमारा लाइफ पावरफुल हो जाता है, जो हमारा भाग्योदय जो आने वाला उस समय से गुजर जाता है। अब यहाँ हमेशा एक बात आती है, नाभि पे तेल लगाना क्यों जरूरी है, नाभि पे तेल से क्या फायदा है। तो अब हम यहाँ देखते हैं कुछ सरल प्रयोग नाभि पे तेल लगाने के। ये औषधिविहीन चिकित्सा है। अब यहाँ 72,000 नस नाड़ियों का संगम है। अब कौन सी नाड़ी सूखी पता नहीं है, हमने नाभि में तेल डाला। अब नाभि में तेल डालने में क्या होता है, जब मैं विद्यार्थी था, जब नाभि को सीख रहा था, तब मैं स्नान किया, तेल की शीशी में लिया तेल और नाभि में लगा के काम में लग जाता था। और जब इसको समझा, नाभि में तेल लगाना नहीं, नाभि में तेल डालना है। अगर हम किसी भी उसमें तेल डालेंगे तो टिकेगा, लगाएंगे तो बह जाएगा। तो हमें स्नान करने के बाद 2 मिनट लेट जाओ, रात को सोते समय लगा लो, तो हमें तेल करना है, इससे वो नस नाड़ियां। अब ये क्यों घुसा मैं नाभि में, इसका एक छोटा सा विषय बताऊं। मेरे पिताजी हैं, डायबिटिक पेशेंट हैं, उनकी आंखों की ज्योति की समस्या क्षीण होने लगी। तो यहाँ आई स्पेशलिस्ट में इंजेक्शन चालू कर दिया। मैं उनको लेके चेन्नई गया, शंकरा नेत्रालय। तो शंकरा नेत्रालय में गया तो उन्होंने बताया कि इनके आंख में फूट तो है, पर इंजेक्शन से ही होंगे और ज्योति जाना ही है। फिर जब मैंने नाभि को पढ़ा, नाभि को समझा और कुछ अनुभवी लोगों से बात की, तो उन्होंने बताया नारियल तेल और घी दोनों समान मात्रा में मिला के रखा जाए और नाभि पे लगाया जाए तो आंख की ज्योति वापस आती है। तो चमत्कार हुआ, मैंने अपने घर में देखा है। ऐसे कुछ चमत्कार बताना चाह रहा हूँ। अगर हमें चमकदार त्वचा चाहिए, हमें फर्टिलिटी चाहिए, फर्टिलिटी मतलब कहीं रुकावट आ रही है फर्टिलिटी में, तो हमको नारियल के तेल के साथ जैतून का तेल दोनों को मिला के रख लो और उसको नाभि में लगा लो, तो ये काम करता है। शुद्ध घी नारियल तेल, जो आपको मैंने बताया पिताजी का अनुभव, आंखों का शुष्क हो जाना, नजर कमजोर हो जाना, और इसमें बेहतर हो कि जो घी है वो गाय के दूध से बना हो तो और बढ़िया है। अभी एक बीमारी बहुत चल रही है, डायबिटीज, बच्चों के पेट में अवंश वगैरह है ना, इसके लिए नीम का तेल, नीम ऑयल बाजार में आसानी से उपलब्ध होता है। नीम के तेल को नाभि पे लगाएं तो पेट के कृमि, पेट में दर्द, मरोड़, डायबिटीज, मधुमेह और स्किन यदि डल हो रही है तो उसमें फायदा मिलता है। फिर सरसों का तेल जोड़ों के दर्द में, रिंकल्स हो, होठ फटना, पेट के विकार हो, सरसों का तेल। और एक ऐसा तेल सरसों के तेल के लिए बोलते हैं वो हर जगह उपलब्ध है। तो अगर कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है इसमें क्या लगाना, तो लगा सकते हैं। चेहरे पे रंगत लाना हो, ब्रेन तेज करना हो,
मस्तिष्क के खेल हो, दम तकिए, चेहरे पे यदि दाग धब्बे हो या कालापन हो, गुलाब जल, सांवलापन हटाना हो तो घी, स्किन कठोर हो मक्खन, पेट दर्द हो तो हींग, ये सारी चीजें नाभि में ही पिंपल और लगानी है। रूखापन हो नाभि में ही लगाना है। नाभि की बात कर रहे हैं अपन, मतलब नाभि में इन सब चीजों के प्रयोग से हम शरीर की दूसरी बीमारियां भी दूर कर सकते हैं। जी सर, आप कंटिन्यू रहिए। और क्या क्या चीजें हैं एक बार इनका विशेष प्रयोग के साथ आप बताते रहें। हाँ, अभी जैसे लॉकडाउन के दौरान भोपाल से फोन आया एक विद्यार्थी का कि सर मेरी नाभि टल गई, क्या करूं, कैसे चेक करूं? तो मैंने कहा लेटो, दोनों पैर अंगूठा छोटा बड़ा है या क्या है? तो उस महिला के शब्द थे कि सर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि नाभि टली, क्या करूं? अब मैंने कहा वहाँ क्या मिल सकता है? वहाँ पे घड़ा है, घड़ा? बोले घड़ा नहीं, लोटा मिल जाएगा। मैंने कहा कुकर है? बोले हाँ है कुकर। कितने लीटर का कुकर है? बोले 2 लीटर का, एक 5 लीटर का है, 2.5 लीटर का। मैंने कहा 5 लीटर वाले में आधा पानी को भरो और लेट के नाभि के ऊपर रख लो। बोले हाँ घड़ा है सर मेरे पास, है ना। तो घड़ा भर के रखा और अगले दिन फोन आया कि सर नाभि में एकदम आराम हो गया। तो जो हम जहाँ पंप नहीं लगा सकते, जहाँ नहीं पहुंच सकते, तो अपन ये अपने बुजुर्ग वाले प्रयोग भी, है ना। ऐसा ही एक प्रयोग दस्त का हुआ था जब उज्जैन में क्लास चल रही थी। तो वहाँ एक चीज किसी अनुभव से मिली कि अगर किसी को दस्त लग रही हो, दस्त बंद नहीं हो रही हो, उसको नाभि पे दही रख दो। और इसके कई सफल प्रयोग हम कर चुके हैं। दस्त नहीं रुक रही है, नाभि पे दही रखो, दस्त में तुरंत आराम होता है। अभी लॉकडाउन में लोगों के बहुत सारी एसिडिटी, है ना, एसिडिटी हो रही है, तो विक्स हमारे पास अवेलेबल है। तो विक्स को नाभि के आसपास 1 इंच आसपास पूरा यदि नाभि पे यदि विक्स की मालिश कर दें, नाभि पे विक्स नहीं लगाना, नाभि के आसपास विक्स लगाना है, तो हमारी एसिडिटी में अब एक कोई विक्स जो ये सर्दी जुकाम में लोग आजकल यूज करते हैं। जी विक्स, है ना। और अभी एक विशेष एक केस मेरे पास आया था जिसकी यूरिन रुक गई। यूरिन जनरली रुकती है किडनी की बीमारी में या, पर उसकी यूरिन रुक गई, है ना। तो बहुत परेशान हो रहा था मैं उसकी यूरिन के लिए। तो वहाँ किसी बुजुर्ग अनुभवी व्यक्ति ने बताया कि चूहे की लेंडी, चूहे जनरली छोटी जगह में बहुत होते हैं चूहे, तो चूहे की यदि पोटी को पानी में घिस के नाभि के आसपास लगा दिया जाए तो रुकी हुई पेशाब भी कितना सुंदर पाएंगे, है ना। नाभि पे बर्फ, है ना। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, नाभि बिठाना है हमको, कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, ना घड़ा मिल रहा है, फ्रिज मिल गया, फ्रिज में छोटा सा बर्फ का टुकड़ा लो, उसको नाभि पे रख के लेट जाओ, आपकी पेट संबंधी कई रोग, नाभि संबंधी कई समस्याओं का दूर इसको कर लेंगे। अगर अतिसार रोग हो रहा है बच्चों को, है ना, बहुत ज्यादा दस्त लग रही है, तो बरगद का दूध, बरगद के पेड़ हमारे आसपास बहुत होते हैं, और बरगद की विशेषता होती है कि वो दूध ज्यादा निकलता है, दूध भी कम निकलता है। बरगद के दूध से ही नाभि को भर दिया जाए तो फायदा होता है। ऐसे ही जुकाम, अभी जैसे सर्दी जुकाम का चल रहा है, तो सर्दी जुकाम यदि जिसको 12 महीने सर्दी जुकाम रहता हो, उनको बस इतना करना है कि रुई के पोहा में, रुई की के टुकड़े में अल्कोहल या ब्रांडी, शराब में उसको डुबो लो और उसको हल्का निचोड़ के नाभि के ऊपर रख दो। ये सर्दी जुकाम की चूक दवा है। ऐसा भी सर्दी जुकाम हो, पर इस पुराने से पुराना जुकाम भी ठीक हो जाता है ना। तो ये कुछ ऐसे होते प्रयोग। इसके साथ कुछ और आसान तरीके भी हैं, है ना। अगर हम एक ही जगह जंप करें दोनों पैर पे बराबर, उससे भी नाभि हमारी बैठती है। ये हम एक काम कर सकते हैं, लगभग 2 फीट ऊंचा बेड ले लें और उससे दोनों पे समान वजन से कूदें, तो भी नाभि बैठती है। फिर मैंने जो हाथ का प्रयोग बताया, जो उंगली छोटी हो उसको हाथ रख के झटके, पर ध्यान ये रखना है दोनों पैर पे बराबर खड़े होके करना है ना। फिर निर्गुंडी एक वो होता है पौधा, निर्गुंडी का पत्ता
पेट पे बांधे, उससे नाभि आराम पड़ता है। आक के पत्ते ये बहुत आसानी से उपलब्ध हैं कि पत्तों पे करंडी का तेल लगा लें, उसको सेके तवे पे या किसी गर्म चीज पे सेक के नवाया नवाया पेट पे बांध दें तो नाभि चक्र भी ठीक होगा और पेट के अंदर की सूजन भी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही टमाटर लो, टमाटर के 2 टुकड़े कर लो और उसका बीच वाला भाग निकाल दो और उसमें 2 चुटकी लगभग सुहागा या 9 रत्ती उसके अंदर भर दो और उसको मध्य आंच पे सेको और जब वो गर्म हो जाए उसको चुसोगे तो बहुत ही फायदा करेगा। तो ये कुछ हमारे वो थे प्रयोग जिसके बारे में हमने जाना नाभि को बिठाने का। पर यहाँ नाभि तो सब जगह काम कर रही है, पर ये मासिक धर्म और प्रेगनेंसी में भी काम करती है, गर्भवती महिलाओं के लिए और मेंसेस, है ना। तो आपको ये बताना बहुत इम्पोर्टेंट है अभी इस स्थिति में कि नाभि सीधे सीधे रूप से प्रजनन से जुड़ी हुई है ना। एक आम मान्यता है कि कोई भी स्थिति तभी गर्भधारण बनती है जब उसका नाभि मध्यमा स्तर से बीच में चला जाए। जिस स्थिति का मध्यमा चक्र नीचे की ओर खसक जाता है या रीढ़ की हड्डी की तरफ चला जाता है, वो स्त्री मां नहीं बन सकती जब तक कि वो दोबारा अपने स्थान पर नहीं आ जाए। नाभि पर चंदन, गुलाब, मोगरा का इत्र लगाने से धन, ऐश्वर्य, वैभव और सफलता के मार्ग खुलते हैं और चंदन और मोगरा ज्यादा गुस्सा और अनिद्रा की समस्या को भी कम करता है। माइग्रेन, सर्दी, ये नाभि में नहीं लगाना है, नाभि के आसपास लगाना है, नाभि के आसपास लगाना है ना। और कुछ हाँ, हमारी जी इत्र वाली जो चीजें आपने बताई हैं वो नाभि के अंदर नहीं डालनी है, वो आसपास लगानी है। खुशबू वाली जो चीजें होती है, क्योंकि नाभि के अंदर कोई असंख्य बैक्टीरिया होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे होते हैं, है ना, और उनको नुकसान ना हो इसके लिए हम कोई भी केमिकल, क्योंकि जो भी हम खुशबू डाल रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें केमिकल है, तो उसको नाभि के आसपास लगाना रहता है ना। ग्रेट। कुछ महिलाओं को जब मेंसेस आता है तो खूब दर्द होता है ना, तो उन लोगों को, महिलाओं को क्या करना है, रात सोने से पहले नाभि पर सरसों का तेल लगाना चाहिए सामान्य दिनों में। पर जब मेंसेस की समस्या हो, पीरियड के दौरान ब्रांडी में भीगी हुई रुई यदि नाभि पर लगा लेंगे तो उन्हें बहुत फायदा होगा और उनके स्पर्म की क्वालिटी में भी अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। प्रजनन क्षमता, नारियल और जैतून के तेल की कुछ बूंदे नाभि पे लगाएं और धीरे धीरे मसाज करें, इससे प्रजनन क्षमता बढ़ती है ना। तेल लगाकर मालिश करने से आपको दर्द में भी रिलीफ मिलेगा, हार्मोन भी संतुलित होंगे और गर्भधारण की संभावना भी बढ़ेगी। नाभि में तेल लगाने से पुरुषों के शरीर में भी शुक्राणु बढ़ते हैं। कौन सा तेल लगाने से जी? पुरुषों के, ये आप तो बताइए महिलाओं के लिए था, पुरुषों को कौन कौन से तेल लगाने प्रजनन शक्ति को अच्छा करने के लिए? महिलाओं के लिए जैतून का तेल और नारियल का तेल और सरसों का तेल। सामान्य अगर मेंसेस पेनफुल हो रहे तो मेंसेस पेनफुल हो रहे तो ब्रांडी की रुई, जी ये मेंसेस के टाइम पे लगाना है या मेंसेस के अलावा जो दिन होते हैं उनमें लगाना है? मेंसेस के दौरान हमें लगाना है ब्रांडी वाली रुई और मेंसेस के अलावा लगाना है सरसों का तेल। जी सर, आगे कंटिन्यू करिए, और क्या उपाय है? बस ये कुछ अच्छे अच्छे जो उपाय थे जिनके बारे में अपन ने जाना है ना। और नाभि एक चमत्कार है और मैं तो एक ही चीज कहूंगा, अगर आप चिकित्सक हो या चिकित्सक बनने जा रहे हो तो सबसे पहले नाभि चेक करो। नाभि मैक्सिमम डिसीज तो सिर्फ नाभि को देख के ही आप चेक कर लेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं और हम जनरली 5 पेपर होते हैं, 5 पेपर में 4 पेपर हमारे पसंद के होते हैं, 5वां पेपर हमारे पसंद का नहीं होता। 5वां पेपर से भी हम परसेंटेज बना सकते हैं। नाभि एक ऐसा पेपर है जिसको हम अच्छे स्कोरिंग करके और एक शानदार रिजल्ट अपने मेरिट बना सकते हैं। और स्वास्थ्य प्रभु की देन है ना, और स्वस्थ रहना प्रभु को बहुत बढ़िया हम उपहार दे सकते हैं अपनी तरफ। जी,
कैस्टर ऑयल के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि कैस्टर ऑयल का भी नाभि में लगाने का कोई उपयोग है, इसको भी हम यूज कर सकते हैं क्या? ये बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। ये क्या होता है, महंगी जब अपन सवाल जवाब में आते हैं ना, कोई चीजें निकल के आती है। अभी जी एक केस आया था गर्भवती महिला का, उसका जी 9 मंथ कंप्लीट हो गया था और नवा प्रेगनेंसी की तैयारी थी, डिलीवरी की तैयारी थी और बहुत परेशान हो रही थी और वो विलेज एरिया में था। तो मैंने उससे पूछा कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, क्या करूं? तो मैंने उनको बताया नाभि पे अरंडी का तेल लगाओ। नाभि पे जी अरंडी का लगाया उनने और 2-3 घंटे में गुड न्यूज आ गई कि डिलीवरी हो गई है। जी अरंडी का तेल जो है ये नींद नहीं आना, पर अरंडी का तेल क्या होता है, गाढ़ा और थोड़ा सा जिद्दी होता है और साफ नहीं होता है। और दूसरे तेल होते हैं, इसलिए अरंडी का तेल हम किसी विशेष उपचार में, अरंडी के तेल की तलवे में मालिश करें तो नींद अच्छी आती है, नाभि में लगाए तो नींद अच्छी आती है, पर वो बूंद लगाना है, वो भरना नहीं है अरंडी का तेल। बाकी के तेल तो ड्राफ्ट में होते हैं, ये थोड़ा गाढ़ा होता है। जी। जी मैंने सुना है कि अंडी का तेल भी नाभि में लगाने से आंखों पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि क्या अंडी के तेल के उपयोग हैं, क्योंकि कहीं एक एक कॉन्फ्रेंस में हम थे, आप भी थे वहां पे, तो किसी ने शेयर किया था कि नाभि में अंडी का तेल लगाने से आंखों की समस्याओं से निजात मिलती है आसानी से। हाँ, ये वो उस केस में होता है जब उसका आंखों की समस्या पेट कब्जे से संबंधित रही हो, क्योंकि अरंडी का तेल पूरा सफाई का काम कर रहा है। आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए तो नारियल और घी, ये प्रयोग मैंने आजमाया हुआ है और अरंडी के तेल का प्रयोग का मैंने इतना अनुभव में नहीं लिया। अरंडी का तेल जिनको भी लगाया है उनका मस्तिष्क तेज हुआ है। क्यों तेज हुआ है? वो मस्तिष्क में नहीं काम किया, उसने काम किया है पेट में, कब्जियत में, गैसेस में, एसिडिटी में काम किया है। जी उससे जी। रिजल्ट मिलते हैं, होता है ना। यहाँ पे घी, अगर गाय का घी अगर उपलब्ध नहीं है तो दूसरा घी भी यूज में लिया जा सकता है? हाँ, बहुत अच्छी चीज। अभी लॉकडाउन है ना, तो सबसे पहले तो पूछते हैं घी, घी कौन सा, गाय का कि भैंस का? इनका गाय का, तो गाय कौन सी, फिर कौन से रंग की? हम्म तो हमको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। शुद्ध हम्म। घी और नारियल का तेल जी बेटर हो, गाय का घी मिले, और बेटर हो गाय के दूध से निकला हुआ हो। कई बार जी क्या होता है, क्रीम वगैरह से, गाय के दूध से जो निकलेगा मलाई से, वो ज्यादा शक्तिशाली होता है। फिर यदि जी तो वो गाय होती है गिर वाली गाय, तो हमको जी। ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है। नाभि एक विषय विषय, इसको हमको सरल रखना है, इसलिए हमने कहा जी शुद्ध शुद्ध घी में जो अवेलेबल है वो लगाना है। बिल्कुल। ये प्रजनन शक्ति के लिए मैं आपसे पूछ रहा था कि पुरुषों, आपने महिलाओं के लिए बताया कि ये तेल है, पुरुषों को कौन कौन से तेल इस्तेमाल करने हैं जिससे उनकी प्रजनन शक्ति अच्छी हो? सबसे पहले तो पुरुषों को ये ध्यान रखना है, हथेली पे ये वाला निशान, यहाँ पे जी काले पेन का निशान, ये यहाँ पे बिल्कुल पीछे यहाँ, जी और इस हाथ के निशान को यहाँ पे दबाते रहें। दूसरा, मूलबंद लगाए हैं, एनस को, हम्म जो गुदा द्वार है लेटरिन की जगह, उसको खींचे ढीला छोड़े, है ना। मूलबंद, जब हम बंद के बारे में देखा था तो मूलबंद, अश्विनी हम्म मुद्रा का अभ्यास करें। और हम्म। नाभि पे घी, नारियल का तेल, सरसों का तेल, जो भी अवेलेबल हो वो लगाएं। अगर हम अपने शुक्राणु बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उनकी स्पीड बढ़ाने की बात करें, तो जी। घी और जैतून का तेल बेस्ट ट्रीटमेंट है वहां पे लगाने। जैतून का तेल और हाँ, नहीं, जै सरसों का तेल वगैरह तो आम भाषा में, पर केवल फर्टिलिटी के लिए ये फोकस कर रहे हैं, नारियल का तेल, जैतून का तेल। जी जी। सर आपने इतना अच्छा नाभि के बारे में डिस्क्राइब किया है, मैं समझता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स और जो भी आम लोग हैं, जो भी लोग अभी हमारा ये सेशन देख रहे हैं, आगे जो इसको रिकॉर्डेड को देखेंगे, उनको नाभि से अपनी बीमारियां ठीक करने में और नाभि से अपने आप को ठीक करने में बहुत मदद मिलने वाली है। आपका मैं सबकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने समय निकाला
अपने ज्ञान को नाभि से रिलेटेड इन चीजों को आपने सबके साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम फिर से आपको ये चाहेंगे कि आप ऐसे ही अपना एक टाइम दोबारा निकालें नई चीजों के बारे में, नई चीजें शेयर करने के लिए। अभी के सेशन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी कई सारे लोग हैं जो क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं उन सबको बता दूं अगले सेशन में हम ये सारे क्वेश्चंस के आंसर करेंगे, क्योंकि सेशन काफी लंबा हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। तो आप लोग जो भी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो आप सारे यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अगले सेशन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम आपके करेंगे। जी सर। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा जी। कि नाभि पे तेल, मल द्वार पे तेल और नाक में तेल लगाओ, कई बीमारियों से बच जाओगे। मल द्वार पे तेल लगाते तो गला ठीक होगा, और गले की बीमारियां भी बहुत चल रही हैं, या गले से बीमारी आ रही है। नाभि पे तेल लगाओगे तो पेट ठीक होगा और होंठ चमकेंगे। नाक में तेल लगाओगे तो मस्तिष्क तेज होगा। ये 3 चीज आप करो और स्वस्थ हो जाओ। बहुत आनंद आया आप लोगों से बात करके। जी सर, बहुत धन्यवाद।